बड़े सारे किसान का मुद्दा लेके चल रहा है। MLMP बन जाए बाद में कोई कंफ्यूजन नहीं थी कि यो दूषण तो नहीं हो रहा, दुष्ट 26 जनवरी तो किसान ने मनाओ वो मीटिंग बनाओ कोई इलाज को नहीं समझ आने वाला टाइम में जीरो हो खत्म हो रहा है कोई किसान नहीं। दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत है। जैसा कि किसान आंदोलन लगातार 25 दिनों से किसान ठंड के अंदर भी रोडों पर डटे हुए हैं और आज किसानों को श्रद्धांजलि दी गई है जो किसान आंदोलन के दौरान किसी भी कारणवश शहीद हो गए। हमारे साथ गांव गोरखपुर के कुछ युवा हैं और ये युवा तब से उस आंदोलन में का हिस्सा रहे हैं जब से वो 26 तारीख से जब से इसकी शुरुआत हुई थी। चर्चा करेंगे, जानेंगे कि ये वहाँ रहे हैं, इन्होंने उस चीज़ को ठंड को सहा है और सरकार की भी जो रणनीति है, जो सरकार भी अड़ी हुई है, उस पर भी चर्चा करेंगे। आइए जानते हैं कि क्या कुछ राय है। जी, सबसे पहले हमारे साथ में संदीप है। संदीप, आप लगातार किसान आंदोलन से जुड़े हुए हैं, तो जो आप 26 तारीख में सबसे पहले गए थे तो उसके बारे में थोड़ा बहुत बताइए। आप कैसे गए थे और कैसे किस तरह से बैरिकेड लगे हुए थे, कैसे आपने बैरिकेड तोड़े? भाई साहब हमें 26 तारीख ना गोरखपुर तो चले थे और 27 न सवेरे दिल्ली पहुंचे थे। तो हमने 5-6 नाके भी तोड़े थे। सरवाला दिन पंजाब की भाई थे, अपना हरियाणा की भी थी घनी ट्राली तोड़ते नाके तोड़ गया। अभी जैस कहाँ तो आप इस आंदोलन में जीता भी गए और इतना जो आंदोलन सरकार वापिस नहीं लेंगे। इतनी ठंड पड़ी हो कि मैं काम हो जो सारा मुद्दा छोड़ के भाई बॉर्डर पे रवाना। तो आपको लगातार किस तरह से शुरुआत में गए वहाँ, किस तरह से रहन सहन का हुआ, खाने पीने किस तरह इंतजाम हुआ? भाई गल्ला लेके चल रहे थे, सारा सौदा शायद का सामान लेके चले थे। बाकी कमी को नहीं उड़ा, पूरा गाँव में सहयोग होने लग रहा है, अपना पूरा गाँव ने सहयोग करा क्या है। और भी बहुत भंडारे लग रहे, शिविर चलन लग रहे हैं, रहने सहने की कोई दिक्कत नहीं। ठंड से भी बचना खातिर लाकड़ी गोशे सारे सीधा जाने लग रहा है। तो आप शुरुआत में कितने गांव से यहाँ आसपास कितने युवा इकट्ठे हुए गए थे, कितने किसान गए थे? भाई अपना गांव में तो स्टार्टिंग में तो 5-10 बालक लिगड़े थे। ईब तो नोकन मेरा कितने एक जारी डाली के 5 आवा है तो 15 जान लग रहे, बहुत बढ़िया से होने लग रहा। अच्छा, आपका वैसे क्या विचार है इन कानूनों को लेकर? आपने लोगों को सुना भी होगा, आप लगातार बॉर्डर पर रहे भी हैं, वहाँ जो टीकरी बॉर्डर पर प्रदर्शन चल रहा है वहाँ भी आप रहे हैं, तो आपका क्या कुछ लगता है, आपको ये कानून कितने किसानों के लिए गलत हैं? भाई ये तो आने वाली अपनी नस्ल और फसल बचाने खातिर अपन लड़ना पड़ेगा और खतरनाक साबित हो गई ये कानून वापिस नहीं ली तो सरकार ने। सरकार तो अब अड़ी हुई है और किसान भी डटे हुए अड़े हुए हैं, अब तो फिर क्या सोल्यूशन तो नहीं हो रहा कोई? वो होगा सरकार कितने दिन को मानना पड़ेगा सरकार ने। इसमें 5 दिन लाएगी जी, 10 दिन लाएगी जी, 26 तारीख तक पहला सोल्यूशन करना पड़ेगा सरकार ने, नहीं तो फिर सारे किसानों ने आवाज उठा रखी है। नहीं माने तो भाई फिर अपना 26 जनवरी तो किसान ने मनाओगे और मोदी नहीं मनाओगे। अच्छा, जो किसान आंदोलन के दौरान अपने शहीद हो गए उनके बारे में आपका क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज श्रद्धांजलि भी दी गई उनको। भाई जितने शहीद हुए हैं एक तो बड़ी दुख की बात से या परिवार में तो ऐसे जान लग रहा है। बाकी चलो ठीक से जो मालिक ने कर दिया, एक किसान और जवान ये दो है जो देश के अंदर लड़न लग रहे हैं। तो फौजमन शहीद होने का मौका तो मिला, वो भी एक बॉर्डर है और जो शहीद हुए हैं वो भी मालिक फौजी तैनात। तो मैंने कहा चलो आप शहीद होने लग गए तो ये भी मारो गर्व की बात। हरियाणा सरकार लगातार 3 कानूनों का समर्थन कर रही है। कल उपवास का कार्यक्रम भी था। हरियाणा के ज्यादातर युवा दुष्यंत चौटाला से नाराज है। भाई शुरू में तो दिक्कत है बढ़िया बालक है, फिर तो कौन कह रहा ये राजनीति वाले सारे किसान का मुद्दा लेके चल रहा है। MLMP बन जाए बाद में कोई पूछता नहीं थी यो दूषण तो नहीं हो रहा, दुष्ट कोई इलाज को नहीं समझ आने वाला टाइम में जीरो हो गया खत्म हो रहा है, कोई किसान इसने वोट नहीं दिया होगा ना। अब आपको क्या लगता है, अब कब आप कैसे घर भी रहते हैं और वह आंदोलन में लगातार जा रहे हैं, अब क्या कुछ किस तरह आप मैनेज कर रहे हैं? भाई 26 तारीख में गए थे, बीच में 2-3 दिन आ गए थे, घर का भी काम थोड़ा घना संभालना था। तो एक दोबारा फिर बुधवार ने वापिस सारे युवा साथी जाओगे 20-30 इकट्ठे होके ना तो और लाके आए और 10 दिन लागी 15 दिन लागी हो तो लगातार जारी रखा है अपना आंदोलन। सरकार के बारे में आपका क्या विचार है? सरकार जिस तरह से लगातार इस तरह के कार्यक्रम चला रही है, कैंपेन चला रही है कि आंदोलन किसानों के लिए सही है और कहीं ना कहीं विपक्ष किसानों को भड़का रहा है। भाई ये तो सरकार के एजेंडे हुए बीच में, वो भड़काने वाले भी ये हैं और इसका सोल्यूशन तो एक जमींदार ने करके हटागा, इन्हें पूछे तो हट देगा, सरकार ने बात माननी भी पड़ेगी। तो सीधी ही बात यह है, लड़ाएंगे लड़ाई और इसने खारिज करवा के हटाएंगे इतना को मानते। संदीप लगातार शुरुआत से लेकर अब तक आंदोलन से जुड़े हुए हैं, हम इनसे लगातार चर्चाएं कर रहे हैं।
इनका यही कहना है कि सरकार जब तक 3 कृषि कानूनों को रद्द नहीं करेगी तब तक इसी तरह से ये गांव से जाते रहेंगे और इसी प्रकार की खाद्य सामग्रियां और चीज़ें भेजते रहेंगे। तो संदीप, हम आपसे जानना चाहेंगे कि जो कंगना रनावत ने कहा था कि जो यहाँ महिलाएं पहुंची हुई आंदोलन में, आपने देखा भी होगा, आप लगातार वहाँ रहे हैं, तो वो 100 रुपये में उनको लेके आया गया हो, किराए की है। भाई कंगना राउत का तो के जिक्र है, उसके तो अपना पंजाबी भाई जो कलाकार थे दलजीत दोसांझ, हाँ, उनका गला बहस हुई थी, उसने देख लिया, अपना कोई सिस्टम को नहीं उसका, ठीक से। जो अपनी माता बहन जा रही हो रहा है पंजाब की, हरियाणा की, तो यार वो बहुत कुछ सोच के जा रही है। तो पीछे का स्त्रियां का ये तो अफवाहबाजी चला रखी सरकार ने। तो अपनी बात भी हुई थी, कई बार बैठे भी सा, डेली का काम था बताया कर दे, तो उन तो दिखाया रखा है भाई हमारा कुछ को नहीं, हमने भी चाहे उड़े भी करा भी रहना है, उड़े भी रहोगे, तो वह अपना किसान ना हेतर जा रही है, ठीक से। ये सिस्टम कौन जो सा यार कंगना कुंगना का या बकवासबाजी काम। तो हरियाणा सरकार का किस तरह का जो रवैया है, जो किसानों को लगातार, अब जब किसानों का आदेश आया कि लगातार और किसान आएंगे, जब किसान जा रहे थे तो भी रास्ते में अब भी बैरिकेड लगा रखे हैं और किसानों का जत्थे उनको रोका जा रहा है लगातार, ताकि किसान ना जाए वहाँ। तो यार सरकार ने तो बहुत दाब दी, सड़क पैड़ी है, बैरिकेटर लगाए से, माटी गेड़ी थी, तो किसान कुछ भी कर सके है यार, कितना तान ला लियो तो किसान जाओगे उड़े, किसान ना बिना तो कुछ सिस्टम दुनिया का चलता है कौन। अच्छा, आंदोलन के दौरान जब किसानों का मैनेजमेंट किस तरह उनका खाना पीना किस तरह से हो रहा है और इतने लोगों का रहन सहन कैसे हो रहा है? भाई खाना पीना का तो जिक्र बंद कर, इतने बड़ी लंगर लग रहे हैं, तो अपना बड़े बड़े रेस्टोरेंट भी फैल कर रखे। यदि एक बार एक आदमी एक चीज ठहक ने खाना लाए तो श्याम तो इतना आइटम लग रहे थोड़ा जिक्र छोड़ दे बस, बादाम काजू पिस्ते खीर पूरी रोटी, बहुत बढ़िया सिस्टम चल रहा है।